अरे बच्चों, छात्र छात्राओं, आप पढ़ रहे हैं 12 क्लास केमिस्ट्री। जो आगे दिन मैंने बताया था कि लोहा का निष्कर्षण किस प्रकार होता है। हमने बताया था कि लोहा को हम शुद्धिकरण करते हैं वत्या भट्ठी में, और जब वत्या भट्ठी में शुद्धिकरण किया था तो उससे धातुमल के रूप में या लोहा द्रवित होकर बाहर निकला था। और जब लोहा बाहर निकला तो आप उसको देखें तो लिखना हुआ लोहा कितने प्रकार के होते हैं। तो वे लोहा 2 प्रकार के होते हैं। पहला लोहा का नाम है ढालवां लोहा। ढालवां लोहा का नामकरण आपको 1855 ईस्वी में इस लोहा का आविष्कार हेनरी बेसेमर ने किया था, इसलिए इसे बेसेमर विधि के नाम से जाना जाता है। इन्होंने यानी कौन, हेनरी बेसेमर ने ढालवां लोहा को 2 वर्गों में बांटा है। क्या वर्गों में बांटा है? 2 वर्गों में बांटा है। पहला का नाम इन्होंने रखा था सफेद ढालवां लोहा, दूसरा का नाम रखा था भूरा ढालवां लोहा। अब ये बात आती है सफेद ढालवां लोहा और भूरा ढालवां लोहा में इन्होंने भेद क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जिस लोहा में यदि कार्बन कण संयुक्त रूप से पाया गया तो उस लोहा का नाम इन्होंने सफेद ढालवां लोहा रखा था, और जिस लोहा में कार्बन कण ग्रेफाइट रूप में पाया गया, ग्रेफाइट के कण के समान पाया गया, तो उसका नाम इन्होंने भूरा ढालवां लोहा रखा था। तो इस तरह से 2 लोहा का नाम रखा ढालवां लोहा में। दूसरा लोहा का नाम था पिटवां लोहा। पिटवां लोहा जो आप देखे होंगे, यानी आप साधारण नाम पर देखेंगे क्या कि एक लोहा होता है जिसको कहते हैं कि यह आपको कच्चा लोहा है, पक्का लोहा है, इधर देहात में बोलते हैं। तो यह जो पिटवां लोहा है, इसी को हम देहात में कच्चा लोहा कहते हैं कि पिटला के बाद ये टूटता नहीं है, बढ़ता है, जबकि क्या हो जाता है, टूट जाता है। ढालवां लोहा टूट जाता है। देखिए पिटवां लोहा में आया, कहता है ढालवां लोहा से पंडलिंग विधि द्वारा 1784 ईस्वी में हेनरी फोर्ड महोदय ने आपको पिटवां लोहा बनाया था। ठीक बात है। पिटवां लोहा को बनाए थे, क्या बनाए थे? हेनरी फोर्ड महोदय ने 1784 ईस्वी में ढालवां लोहा से पंडलिंग विधि द्वारा बनाए थे। तो इस तरह से पिटवां लोहा हुआ। पिटवां लोहा को यदि उसको पीटा जाए तो क्या होगा? टूटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। अब आगे आता है, इस तरह से जब लोहा है तो लोहा का उपयोग क्या करते हैं? यूज ऑफ आयरन। कहता है कि लोहा का उपयोग आप तो देख रहे हैं हमेशा करते हैं। घर में यदि दरवाजा में केवाड़ी लगाते हैं तो वहाँ हम लोहा का उपयोग करते हैं। अभी किसानी के काम आ रहा है, कृषि के काम रहा है, कृषि औजार बनाते हैं। जैसे आप ले लें, हल बनाना है, कुदाल बनाना है, इस सब में कुछ का लोहा का उपयोग होता है। आप देखें जंजीर बनाना है, लोहा का उपयोग होता है। आप देख लें, क्या देखें, रेलगाड़ी आप देखते हैं, रेलगाड़ी को देखें, जिस पर आपको रेलगाड़ी दौड़ती है, हाँ वो भी आपको बना हुआ लोहा का होता है, पटरी लोहा का बना होता है। या इससे आपको मिश्र धातु के रूप में इस्पात भी तैयार किया जाता है। यानी इस तरह से लोहा के अनेक उपयोग हैं। तो इस तरह से लोहा का उपयोग हुआ। लोहा आपको कितने प्रकार का हुआ बताया गया, इसको आप एक नज़र डालेंगे, क्योंकि इससे आपको हमेशा प्रश्न आता है। इसी में से आएगा क्या क्वेश्चन आता है कि ढालवां लोहा का आविष्कार कब और कौन किए थे। इसमें है आपको रहेगा सफेद ढालवां लोहा का आविष्कार कौन किए थे, इसी में है। आपको था पिटवां लोहा का आविष्कार कौन किए थे, इसी में है। आपको रहेगा जंजीर बनाने के लिए किसका उपयोग हो जाता, लोहा का होता, सब इसी में है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे, इसमें तो क्वेश्चन को आप छांटेंगे और अपने आप जो है से जब आपको स्मरण हो जाएगा तो आने वाला परीक्षा में
आपको किसी तरह से परेशानी नहीं होगी। आप समझें, आपको हम बुक से चल रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे और आप हमेशा देखते जाएं और देखें, सब्सक्राइब करें और आपस में इसको बांटने का काम करें।